Good morning students. Today we will do another method, that is the ion electron method और हाफ इक्वेशन method. इसको करने के लिए हमारे पास अलग अलग स्टेप्स हैं. जैसे फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. सेकंड, बैलेंस द बोथ रिएक्शन सेपरेटली. थर्ड, ऐड द बोथ रिएक्शंस टू गेट ओवरऑल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इक्वेशन है क्रोमियम Cr2O7 Fe2 पॉजिटिव गिव्स Cr3 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रही है तो ये ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रही है तो रिडक्शन है. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख लो. Fe2 पॉजिटिव चेंजिंग इनटू Fe3 पॉजिटिव. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो -1 इलेक्ट्रॉन. रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है हमारे पास, Cr2O7 Cr3 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है. यहाँ पे हमारे पास पर एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं. टोटल इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स. अब 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए. 2 क्रोमियम एटम्स है, यहाँ पे 2 लगा दिया. अब यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है. तो दूसरी साइड पे हमने 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए. इसको हम एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं तो पहले हम वाटर ऐड करते हैं. जितने इस साइड वाटर ऐड करेंगे उससे डबल दूसरी साइड पे H पॉजिटिव आयंस ऐड कर देंगे. अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं तो फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे. 6 से मल्टीप्लाई करें 6 Fe2 पॉजिटिव 6 इलेक्ट्रॉन्स 6 Fe3 पॉजिटिव. अब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगी. इसी तरह हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं. Cr2O7 C2H4O चेंजेस इनटू द C2H4O2 एंड क्रोमियम 3 पॉजिटिव. इसको भी हम एसिडिक मीडियम में ही करेंगे. पहले इसकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख ली. रिडक्शन हो रही है क्रोमियम जहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे क्रोमियम पे +6 चार्ज आ रहा है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं तो रिडक्शन हो रही है. दूसरे में यहाँ पे कार्बन का -1 आ रहा है. कार्बन गोइंग इनटू द जीरो स्टेट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन. पहले हमने रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख ली. Cr2O7 2 नेगेटिव 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं. पर एटम 3 हो रहे हैं तो 2 एटम्स के लिए 6 हो गए. 2 क्रोमियम के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो +6 इलेक्ट्रॉन्स कर दिए. अभी यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर ऑक्सीजन के, 7. तो इस साइड पे हम 7 वाटर ऐड कर देंगे. 7 वाटर, इसके ऑपोजिट 14 H पॉजिटिव आयंस ऐड कर देंगे. सेकेंड ऑक्सीडेशन इक्वेशन लिख ली. C2H4O2 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है जीरो स्टेट में जाने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, -2 इलेक्ट्रॉन्स. तो हमारे पास यहाँ पे आ गया -2 इलेक्ट्रॉन्स. ये अभी यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है. कि यहाँ पे कितनी है, 1. तो इस साइड पे हमें 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे. 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया तो इसके साथ हम कितने H पॉजिटिव आयंस ऐड करेंगे, इससे डबल 2 H पॉजिटिव आयंस ऐड कर दिए. अब जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें इलेक्ट्रॉन कितने चेंज हो रहे हैं, 6. इसमें कितने हो रहे हैं, 2. तो इसको हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3. 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे 3 आ जाएगा. 2 H पॉजिटिव की जगह क्या हो जाएगा, 6 H पॉजिटिव. इस इक्वेशन को ऐड कर लिया. इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए तो हमारे पास ये इक्वेशन बच गई. अब वाटर दोनों साइड पे है तो वाटर को उस साइड पे ले जाएंगे. 3 वाटर मॉलिक्यूल्स कैंसिल हो जाएंगे. हमारे पास क्या बच गया, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स. इधर 6 H पॉजिटिव है और यहाँ पे 14 H पॉजिटिव है. इसे को इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या बच गया, 8 H पॉजिटिव. ये वो इक्वेशन आ गई. ये हमारे पास क्या, ओवरऑल इक्वेशन. अब हम इसी तरह से इक्वेशन बेसिक मीडियम में करते हैं. बेसिक मीडियम में हम ऐड करते हैं हाइड्रोक्सिल आयन. जैसे जिंक प्लस नाइट्रेट आयन गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव प्लस अमोनियम आयन. यहाँ पे रिडक्शन हो, ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक पे, रिडक्शन हो रही है नाइट्रोजन पे. दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल के देख लेंगे. ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का जिसमें डिक्रीज़ हो रहा है वो रिडक्शन में जाएगी, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है वो ऑक्सीडेशन में जाएगी. ऑक्सीडेशन जिंक पे जिंक 2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है. 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है तो -2 इलेक्ट्रॉन्स. इसको इसलिए फिर रिडक्शन है NO3 नेगेटिव NH4 पॉजिटिव. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है. पहले इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे. NO3 नेगेटिव से जाने के लिए H पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं. तो यहाँ पे हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी स्टेट में है, +3 में. यहाँ पे है -5 में, 5 3 8. तो 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो गया.
यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सिल आयन ऐड कर लिए। जहाँ पे इतने जितने इधर हाइड्रोक्सिल आयन ऐड करेंगे उसमें इतने वाटर, इधर 3 वाटर ऐड कर लिए। फिर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखेंगे बैलेंस नहीं है, फिर 3 OH नेगेटिव और ऐड कर दिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इधर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर लेंगे, उसको बैलेंस करने के लिए 4 OH नेगेटिव आयन ऐड करेंगे। अब इसको बैलेंस करेंगे, टोटल दोनों को फर्स्ट वाली को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में, मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्रोमियम 3, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन ऑक्साइड आइन गिव्स I नेगेटिव प्लस Cr2O4 2 नेगेटिव। क्रोमियम +3 में +6 में जा रहा है, आयोडीन +5 से -1 में जा रहा है। तो यहाँ पे हो रही है रिडक्शन, यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन। क्रोमियम में कितने पर एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, क्रोमियम इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। अब यहाँ पे कितने हमारे पास हाइड्रोक्सिल 4 ऑक्सीजन हैं, इधर हमारे पास 3 है, एक OH नेगेटिव ऐड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन्स कितनी होगी 4। ठीक है, इधर कोई भी नहीं है तो इधर हम क्या करेंगे 4 वाटर ऐड कर लेंगे। अब हम लास्ट में फिर से ऑक्सीजन को बैलेंस करके इधर 4 OH नेगेटिव लगा लेंगे। अब हम चेक करेंगे सॉरी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन्स क्या है, बैलेंस है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन है ये आ जाएगी। आप इसी तरह की और रिएक्शंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बुक में से एग्जांपल्स, अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स, सॉल्व्ड एग्जांपल्स लेके उनको सॉल्व करने की ट्राई करना। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती हैं, वहाँ पे हर जगह रिडॉक्स रिएक्शन की एप्लीकेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट गिव्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन प्लस एनर्जी। यहाँ पे ऑक्सीजन -2 से 0 में जा रही है, ऐड हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो रही है ऑक्सीडेशन। कार्बन +4 से 0 में जा रही है, डिक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या हो रही है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन। मेटलर्जी मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स। Fe2O3 से हमने क्या लेना है, आयरन मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, तो जो ऑक्सीजन है वो एज अ ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। जहाँ पे ऑक्सीजन +3 से 0 में जा रहा है तो रिडक्शन हो रही है, ये ऑक्सीडेशन। फिर इसकी अनदर एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और बैटरीज। जैसे हमारे पास ड्राई सेल होते हैं, गैल्वेनिक सेल, लैग्रांजे सेल, ये सब क्या हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के एग्जाम्पल्स हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, 2 अलग अलग चैम्बर होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक होता है रिडक्शन हाफ सेल। अब ये खाली तो चलेंगे नहीं, इसमें हमने एक इलेक्ट्रोड इमर्ज की होती है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रोड होती है। एक को हम जिंक इलेक्ट्रोड लेते हैं, दूसरे में हम कॉपर इलेक्ट्रोड लेते हैं। इसको हम कनेक्ट कर देते हैं थ्रू द गैल्वेनोमीटर टू सी द करंट डिफ्लेक्शन, और दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट ब्रिज में जो आयन इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो KCl KNO3 वगैरह लेते हैं, और जो प्लग होते हैं इनको हम कॉटन प्लग्स, जहाँ कोई अगार अगार सोल्यूशन के प्लग्स ले सकते हैं जिसमें से सोल्यूशन पास हो सके। अब एनोड पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो एनोड पे होती भी ऑक्सीडेशन है, तो इसको क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। दूसरी साइड कैथोड है, पॉजिटिव लेते हैं, तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। जिंक को जिंक सल्फेट में इमर्ज कर दिया, कॉपर को कॉपर सल्फेट में इमर्ज कर दिया। इसमें होता क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें जो रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में हेल्प करती है। अब इसमें ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो कॉपर पे रिडक्शन हो रही है। इसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन पे गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन आएगी तो इट मीन्स जो करंट है वो फ्लो हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जा रहे हैं, जिंक लूज कर रहा है, कॉपर गेन कर रहा है, तो जिंक टू कॉपर जा रहे हैं, और जो करंट फ्लो होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। करंट फ्लो होगा एनोड टू कैथोड टू एनोड, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे एनोड टू कैथोड। से ऑब्जर्वेशंस क्या होगी, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होती है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं एनोड टू कैथोड, करंट फ्लो होता है कैथोड टू एथोड। जिंक का वेट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी डिक्रीज हो जाएगा, और कॉपर का वेट क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। ये जो
जिंक रॉड है वो धीरे धीरे ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाएगी, कॉपर जो रॉड है वो बड़ी होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्यों इम्पॉर्टेंट है? एक तो जब रिएक्शन होगी तो जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। तो इस चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए जो KCl हमने सॉल्ट ब्रिज में लिया है, ये नेगेटिव आयंस पॉजिटिव में रिलीज करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में, इससे जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रल बना रहता है। तो इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एंड इट कम्प्लीट्स द इंटरनल सर्किट। जो इन दोनों का सर्किट है वो कंप्लीट करते हैं दोनों हाफ सेल्स का। तो जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें हम लेते हैं वो भी कैसा होना चाहिए, जिसके एनाइन और कैटाइन का जो आयन है सिमिलर हो। अगर आयन सिमिलर होगा तो दोनों इक्वली मोबाइल हो सकेंगे, अदरवाइज एक मूव नहीं करेगा, एक ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा, तो एक साइड पे चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसमें साइज ऑफ कैटाइन और एनाइन ऑलमोस्ट सेम हो और उनकी मोबिलिटी सेम हो। इस चैप्टर में आपने जो कल हमने एक मेथड किया था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये दोनों मेथड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों की अलग अलग इक्वेशंस सॉल्व करके देखनी है। जो भी प्रॉब्लम्स है आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर देना। थैंक यू।